जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये बताइए जो एसआईटी जांच के आदेश हुए हैं, चौबेपुर के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है, ये आप लोग के ही दबाव में हुआ? देखिए, कल मैं माननीय डीजीपी साहब से मैं मुलाकात किया था, परसों मैंने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया था इस संबंध में, क्योंकि अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से सारे इनपुट हम ले रहे थे। अपने एक प्रतिनिधि मंडल भी भेज करके सारे इनपुट हमने लेने का काम किया था और तत्पश्चात हमने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय से मुलाकात करके हमने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा थी कि वहाँ निष्पक्ष जाँच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और वह कमेटी बनाई गई। और कमेटी जैसा कि कल 7 बजे कमिश्नर साहब की बैठक में कमेटी तैयार हो गई है। वह कमेटी को निर्देश है कि निष्पक्ष इसकी जांच करें। जो निर्दोष हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। नहीं, इस प्रकार ये देखें, ये तथाकथित चीज़ें हैं, इस प्रकार की बातें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम न्याय संगत कार्य के लिए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और समाज में ही रहना है। तो हमारा प्रयास यह था कि जो घटना, इस घटना को लेकर के आपसी द्वंद्व हो रहा था, यह द्वंद्व बंद हो और जो दोनों पक्ष चाह रहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैंने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करवाया, जो उसमें प्रथम दृष्टया जो पुलिस वाले दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब इसके बाद एसआईटी अपनी जाँच देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उस एसआईटी कमेटी में 4 IPS हैं और 1 डिप्टी कमिश्नर हैं। तो कहीं ना कहीं यह उच्च स्तरीय जांच है और यह भी उनको निर्देश है कि जितने दिन यह जांच चलेगी, प्रतिदिन का जो रिपोर्ट होगा वह डीजीपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। जो भी घटना घटित हुई है उसका खुलासा होगा। आने वाले समयों में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमने ये अनुरोध किया है सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि जिस मसले को लेकर के ऐसी घटना हुई, ऐसा मसला दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए हमने अनुरोध किया है। संभवतः वह भी होने वाला है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तो सवाल तो उठना ही उठना है। मैं इसको दूसरे वे में नहीं ले जा सकता हूं। सबका अपना अपना काम है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी लेकर, जैसे मैं आज आया हुआ हूं, घटना हुई 5 तारीख को, मैं 5 को भी आ सकता था, मैं 7 को भी आ सकता था, लेकिन हमने पूरी घटना की जानकारी लिया। हम चाहते थे कि कार्रवाई हो जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बैठ जाए, क्योंकि हम जैसे लोग जब समाज के बीच में आते हैं तो समाज को न्याय की उम्मीद जग जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं हज़ारों लोगों की जो भीड़ है, यह कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद से ही आए हुए हैं। तो हमारा प्रयास, हमारा काम जो था, भारतीय संविधान के मानक के अनुसार जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसके अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, वो ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग कहते हैं कि पीला गमछा पहन कर थाने में जाइए तो थानेदार जो है इज्जत देगा, लेकिन यहाँ ये स्थिति हो गई। इसको लेकर के तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगा रहा था। जो डेलीगेशन आया था, मेरा आग्रह होगा कि वो पीला गमछा धारण कर लें और किसी थाने में चले जाएं, उनकी सुनवाई होगी। मैं जानता हूं उनका पीड़ा क्या है। उनकी पीड़ा यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि उनकी सरकार में जो गुंडागर्दी देखी गई वो चरम पर था। अगर उनको भय लगता है वर्तमान समय से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनका डेलीगेशन चाहे जहां जाए वो पीला गमछा धारण करके जाए, अच्छी बात सुनेंगे। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, बावजूद इसके राजभरों की नहीं सुनी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? राजभर जी में ही, राजभर समाज का ही जो करे, सपा में ही ऐसा है। अगर नहीं सुना जाता तो उच्च स्तरीय कमेटी कैसे बनता? उनको इस बात का देखिए भय है। आज समाज के साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरा समाज एक मुश्त खड़ा हो रहा है, न्याय संगत कार्य हो रहा है, सरकार पर दबाव क्या कहना है। जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी, जो शासन का काम है वो शासन करेगी। तो इससे उन लोगों को निश्चिंत रहना है। जितनी प्रताड़ना अखिलेश जी की सरकार में हुई उससे तो कमे हो रहा है। हमारा प्रयास यह है कि यह भी ना हो, अगर होता भी है तो कम समय में इसका खुलासा हो जाए और जो भी इस प्रकार का कृत्य करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। दोनों पक्षों से मिलने जा रहे हैं। देखिए, मैं आया हुआ हूँ, गांव पर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन पीड़ित पक्ष से मिलूंगा जो ज़्यादा लोग घायल हैं। अगर दूसरा पक्ष तैयार हुआ मिलने के लिए तो अरविंद राजभर जरूर मिलेगा। एक सवाल ये है कि क्या लगता है पहले अरविंद राजभर जी को इस मामले को लेकर अगर वो सही तरीके से दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं, मामला वही खत्म हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे प्रशासन की लापरवाही थी। मुझे याद है, मैंने खुद पैरवी किया था। 16 जून की घटना हुई थी। कितना प्रेशर बनाने के बाद तब एसओ ने मुकदमा पंजीकृत किया था। अगर इंस्पेक्टर चाहा होता तो मामला वहीं खत्म हो गया होता, रफा दफा हो गया होता, मामला सॉल्व हो गया होता। मैं यह प्रशासन की चूक मानता हूं। शायद उसी लिए यह जो कार्रवाई डीजीपी के मिलने के बाद हुआ है, शायद उसी का परिणाम है। अगर
चौबेपुर इंस्पेक्टर इस घटना को संज्ञान में ले लिया होता, दोनों पक्ष को बुला करके चाहे मुकदमा लिखता, चाहे समझौता करा दिया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक राजनीतिक लड़ाई की तरीके से बन गया है, तमाम जो पार्टी है वो लोग ना, इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं कह सकते हैं, इसको न्याय संगत लड़ाई कह सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते, हम न्याय के लिए लड़ते हैं और भारतीय संविधान भी कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए हमेशा आवाज बुलंद करना चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।